हेलो टू माय लवली ऑडियंस। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वार्म कपड़े पहन रहे हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ ड्राई स्किन पे तो बहुत सारी वीडियोस बनाई क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं ड्राई स्किन पे बहुत डीआईवाईस करती रहती हूँ। पर आज जो मैं डीआईवाई लेकर आई हूँ और जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ ऑयली और एक्ने स्किन के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए जिनको बहुत सारे एक्ने की प्रॉब्लम है और स्पेशली लाइक मेल, क्योंकि मेल को सबसे ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू देयर एक्टिव सेबेशियस ग्लैंड। आपने देखा होगा जिनको भी ज्यादातर एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो उनकी ऑयली स्किन की वजह से होती है, क्योंकि जो ऑयली स्किन होते हैं उसमें पोर्स जो है वो बहुत जल्दी क्लॉग हो जाते हैं, और अगर वो रात को एक अच्छा स्किन केयर ना करे या रात को अपने फेस पे ध्यान ना दे तो उनको एक्ने होने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। तो एक्ने बहुत टाइप्स के होते हैं, आपने सुना होगा कि एक्ने बहुत टाइप के होते हैं, किसी को पस वाले होते हैं, किसी को व्हाइट ब्लैकेट्स के तौर पे होते हैं, तो किसी को आपने नाम सुने होंगे पॉस्ट्यूल्स, सिस्ट, नोड्यूल्स, तो ये सारे जो होते हैं एक्ने के नाम होते हैं। किसी किसी को एक्ने पस वाले होते हैं, मैंने आपको बताया है, किसी किसी को पिंपल की तरह होते हैं, सिर्फ मोटे मोटे से एक्ने हो रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेन है, किसी किसी को ब्लैक एंड व्हाइट की वजह से छोटे छोटे कील टाइप जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट से दाने टाइप हो जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको एक ही सॉल्यूशन बताऊंगी, जिनको किसी भी टाइप के एक्ने हो और व्हाइट हेड्स हो उन सबका वो डीआईवाई इलाज करेगा। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑयली स्किन वाले लोगों को फॉलो करना है वो है एक अच्छी डाइट। जो उनकी डाइट है उसमें उन्हें डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है सुबह, ताकि उनकी बॉडी से टॉक्सिक्स निकल जाए। दूसरी बात, उनको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो उससे उनके सेबेशियस ग्लैंड और एक्टिव होंगे। तीसरा, उनके लाइक जो उनका जो भी खाने का सिस्टम है उससे उनके पेट में इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेट में बहुत गर्मी होगी तो उससे भी आपके फेस पे एक्ने निकलेंगे। जैसे आप बहुत गर्म मसाले खाते हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं तो आपके पेट में आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिस वजह से आपके फेस पे एक्ने निकलते हैं। जो हमारा फेस है वो हमारे इंटरनल बॉडी का प्रतिबिंब है। जैसा आपकी इंटरनल बॉडी है उसका जो आपका रिजल्ट है वो आपके फेस पे आता है। आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना आपकी इंटरनल बॉडी खुश होगी, उतना आपका आउटर जो फेस है उसकी स्किन भी खुश होगी, साथ साथ आपके बाल भी उस पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑयली और एक्ने स्किन वाले लोगों को अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि वो ऐसी चीजें ना खाए जिससे उनके जो एक्ने है वो एग्रेवेट हो। और उसके साथ साथ मैं एक जो पैच मैं यूज करती हूँ एक्ने स्किन के लिए वो है ये। मुझे बहुत ज्यादा एक्ने नहीं होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक्ने होते हैं, और साथ के साथ कभी कभी मेरे को भी एक आधा छोटा मोटा हो जाता है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा पेन है, तो मैं एक्ने पैच यूज करती हूँ। बहुत सारी कंपनीज आजकल एक्ने पैच बना रही है, ये तो कोरेक्स कंपनी का है बट बहुत सारी कंपनी एक्ने पैच बना रही है। तो जिनको भी एक्ने है तो जब भी उनको एक्टिवेट एक्ने निकले वो नेक्स्ट डे ये पैच लगा ले साथ के साथ, लाइक एक्ने के। और रात को लगाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि उससे उनको रात को ट्रीट होंगे, और दिन में भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर वो बाहर जाएंगे तो, क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे तो जितना भी डस्ट पॉल्यूशन होगा वो जो ये पैच है उससे बचा के रखेगा आपके एक्ने को। साथ ही साथ आपका जो भी अंदर लाइक आपको दर्द हो रहा होगा या पस हो रहा होगा वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपको दर्द होना थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक सिलिकॉन टेप भी आती है जो आपके एक्ने पे, आपके एक्ने मार्क पे, ब्लेमिशेस पे, और कोई आपको नॉर्मली भी स्कार हो उन सब पे वर्क करती है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये टेप कुछ ऐसे दिखती है और ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स पे वर्क करती है। और ये टेप पहले मैंने यूज की थी तो मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला था, बट अब ये मेरी खत्म हो चुकी है। अब मैं दोबारा इसको ऑर्डर करूंगी तब मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में या किसी और चीज के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि वो टेप कैसी है। और साथ ही साथ अब मैं आपको अपना डीआईवाई दिखाती हूँ कि जो मैं डीआईवाई करने वाली हूँ वो कैसे होगा। तो चलिए अपने डीआईवाई की ओर। थोड़ी देर तवे पे मसूर की दाल को सेकना और एक मिक्सर जार में मुल्तानी मिट्टी के साथ दोनों को पीस लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पाउडर है ये कैसे बन के रेडी हुआ है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये इसके जो ये पाउडर है बहुत फाइन पाउडर है। और आपको इसे जो पाउडर है इसको एज अ मास्क यूज करना है। इसमें हमने जो दो इंग्रेडिएंट यूज करे हैं वो है मुल्तानी मिट्टी, और इसके साथ मैंने जो ली है वो है आपकी मसूर की दाल। और दोनों ही आपकी ऑयली स्किन, एक्ने स्किन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है आपकी जो एक्ने है, जो एक्टिव एक्ने उनको सुखाती है, साथ ही साथ आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को खत्म करती है। और जो मसूर की दाल है वो आपको थोड़ी वाइटनिंग, लाइक थोड़ी सी स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देती है, तो वो एक्सफोलिएशन का भी काम करेगी। तो आपका जो ये पैक है ये बहुत अच्छा पैक है ऑयली और एक्ने स्किन के लिए। अगर इसको ड्राई स्किन वाले लगाएंगे तो उनको लाइक अगर किसी किसी वजह से कभी कभी होता है कि ड्राई स्किन वालों को भी एक्ने होता है, जैसे मुझे कभी कभी एक्ने निकलता है, तो अगर आप लोग लगाएंगे तो आपकी स्किन इससे थोड़ी सी ड्राई हो सकती है। या तो आप इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग कुछ एजेंट डाल सकते हैं, जैसे कि हनी या दूध वगैरह आप डाल सकते हैं, पर ये ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसके अंदर रोज वाटर या नॉर्मल पानी डाल के इसको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये पैक रेडी, लाइक आप अगर ये पाउडर रेडी करके रखेंगे तो ये आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा, क्योंकि मैं इससे आपको एक एंटी एजिंग मास्क भी बनाना सिखाऊंगी आगे वीडियो में। और साथ ही साथ आपको इसे हफ्ते में 3 बार करना है, जिनकी स्किन बहुत ऑयली और एक्ने है। और अभी विंटर्स में वैसे तो स्किन थोड़ी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है, पर अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस आपकी स्किन पे है तो आप इस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि आप अपना डेली रात को अच्छे से फेस वॉश करिए,
ताकि जितनी भी आपकी पूरे दिन की डस्ट है, इसके आपकी जो सनस्क्रीन आप लगा रहे हैं वो अच्छे से रिमूव हो सके। डबल क्लींजिंग करेंगे अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो और अच्छी बात है। उसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स लेते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि आपके एक्ने और ऑयली स्किन पे एक्टिवली वर्क करते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री ऑयल है, विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है, और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी दे जैसे कि विच हेजल। तो आपको ऐसी चीजें देखनी है, और साथ ही साथ जिनको बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने है उन्हें कूलिंग इंग्रेडिएंट्स भी देखने हैं, जैसे क्यूकम्बर हो गया, एलोवेरा हो गया, मिंट हो गया। क्योंकि अगर आप जैसे ये ऑयली वाली चीजें लगाते हैं जो आपकी स्किन से ऑयल निकालती है, उसके साथ साथ वो आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई करती है, और कई बार जो एक्ने है उस पर इन्फ्लेमेशन भी होने के चांसेस होते हैं। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप साथ साथ कूलिंग एजेंट्स भी उसमें ढूंढें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें कूलिंग एजेंट नहीं है, तो आप अलग से एक टोनर ले सकते हैं जिसमें कूलिंग एजेंट्स हो, जैसे क्यूकम्बर हो, उसमें एलोवेरा हो, मिंट हो। तो मैं आज आपको एक टोनर दिखाती हूँ जो अभी मैं रिसेंटली यूज कर रही थी, और ये ऑल स्किन टाइप टोनर है, क्योंकि ये कूलिंग टोनर है तो आज सब यूज कर सकते हैं, स्पेशली वो भी कभी कभी किसी किसी की जैसे सेंसिटिव स्किन होती है और उनकी स्किन से हमेशा हीट निकलती रहती है, तो उन लोगों को भी बैलेंस करने के लिए स्किन ये टोनर बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो टोनर है ये है एलोवेरा का टोनर, और ये मिनीसू का है। तो ये जो टोनर है ये थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट देगा, और टोनर क्या करता है आपकी पीएच को बैलेंस करता है, साथ के साथ जो आपके आगे के स्किन केयर के स्टेप्स हैं जैसे कि सीरम, मॉइस्चराइजर, उनको बेटर पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो ये जो टोनर है ये बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट बेस्ड टोनर नहीं है, जस्ट एक कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, जैसे मिस्ट होता है, दिस इज अ मिस्ट। तो ये कूलिंग इफेक्ट देने में अच्छा लगता है आपको, आपकी किसी प्रॉब्लम पे वर्क नहीं करेगा, बट हाँ आपको जैसे मैंने बताया कि कूलिंग इफेक्ट देगा, जो कि बहुत जरूरी होती है जिनको एक्ने स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप सबके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।